समय की कीमत। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मोनी टिप्स स्टोरी में। दोस्तों, इंसान के पास अगर पैसा कम हो जाए तो वह दोबारा कमा सकता है। अगर कोई चीज़ खो जाए तो शायद वह उसे फिर से पा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर समय चला जाए तो क्या उसे वापस लाया जा सकता है? नहीं। समय एक ऐसी दौलत है जिसे दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी खरीद नहीं सकता। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे अपने समय की कीमत तब समझ आई जब उसके हाथ से ज़िंदगी के कीमती पल निकल चुके थे। तो दोस्तों, पूरी कहानी ज़रूर सुनिए। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान अपनी पत्नी और बेटे अमन के साथ रहता था। रमेश बहुत मेहनती था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता और दिन भर खेत में मेहनत करता। लेकिन उसका बेटा अमन बिल्कुल अलग था। अमन जवान था, स्वस्थ था, लेकिन उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह सुबह देर तक सोता रहता, कभी दोस्तों के साथ घूमता, कभी मोबाइल चलाता, कभी बिना किसी काम के घंटों इधर उधर बैठा रहता। उसके पिता रोज उसे समझाते, बेटा, समय बहुत कीमती है। आज जो समय तुम्हारे पास है वह कल नहीं रहेगा। लेकिन अमन अपने पिता की बात सुनकर हंस देता। एक दिन रमेश ने परेशान होकर अपने बेटे से कहा, बेटा, तुम दिन भर अपना समय यूं ही बर्बाद करते हो। एक दिन तुम्हें इस समय की कीमत समझ आएगी। अमन ने कहा, पिताजी, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, मेरे पास बहुत समय है, बाद में काम कर लूँगा। रमेश चुप हो गए। उन्होंने मन ही मन अपने बेटे को एक सबक सिखाने का फैसला किया। अगली सुबह उन्होंने अमन को अपने पास बुलाया और एक पुरानी संदूकची से एक सुंदर घड़ी निकाल कर उसके हाथ में रख दी। रमेश ने कहा, बेटा, इस घड़ी को लेकर बाजार जाओ और लोगों से पूछ कर आओ कि इसकी कीमत कितनी है। अमन घड़ी लेकर बाजार पहुंच गया। उसने एक दुकानदार से पूछा, चाचा, ये घड़ी कितने की होगी? दुकानदार ने घड़ी को देखकर कहा, शायद 500 रुपये। दूसरे व्यक्ति ने कहा, 800 रुपये। तीसरे ने कहा, 5000 रुपये से ज़्यादा की नहीं होगी। अमन वापस घर आया और पिता को सारी बात बताई। रमेश ने कहा, अच्छा, अब इस घड़ी को रख दो। अमन को समझ नहीं आया कि पिता आखिर उससे क्या करवाना चाहते हैं। अगले दिन रमेश फिर अमन को बुलाया और उन्होंने कहा, बेटा, आज तुम इसी घड़ी को लेकर बाजार जाओ। लोगों से पूछो कि इसके अंदर जो 1 सेकंड का समय चल रहा है उसकी कीमत क्या है। अमन हैरान रह गया। उसने कहा, पिताजी, 1 सेकंड की भी कोई कीमत होती है क्या? रमेश ने मुस्कुराकर कहा, जाओ, आज यही पूछ कर आओ। अमन बाजार पहुंचा। उसने कई लोगों से पूछा, आप मुझे बता सकते हैं कि इस घड़ी में चल रहे 1 सेकंड की कीमत कितनी है? लोग उसे अजीब नज़रों से देखने लगे। किसी ने कहा, यह कैसा सवाल है? किसी ने उसे मजाक समझकर हंस दिया। अमन आगे बढ़ गया। आखिर में वह एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास पहुंचा जो उसकी छोटी सी दुकान पर बैठा था। अमन ने वही सवाल उनसे भी पूछा। बुजुर्ग अमन की आंखों में देखा और शांत आवाज़ में कहा, बेटा, तुम्हारे सवाल का जवाब बहुत बड़ा है। अमन चुपचाप उनकी बात सुनने लगा। बुजुर्ग बोले, इस घड़ी की कीमत शायद कोई 1000 रुपये लगाएगा, कोई 500 लगाएगा और कोई इससे भी कम। लेकिन इस घड़ी में जो समय चल रहा है उसकी कीमत कोई नहीं बता सकता। अमन ध्यान से सुन रहा था। बुजुर्ग ने कहा, अगर तुम्हारे पास करोड़ों रुपए हो और तुम्हारी ज़िंदगी का सिर्फ 1 सेकंड बीत जाए तो क्या तुम उस 1 सेकंड में उस 1 सेकंड को वापस खरीद सकते हो? अमन ने सिर हिला दिया। बुजुर्ग बोले, नहीं बेटा, यही समय की असली कीमत है। पैसा वापस आ सकता है, सामान दोबारा खरीदा जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। फिर उन्होंने अमन से कहा, तुम्हारे पास और एक बड़ी दौलत है। अमन ने पूछा, वह क्या? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, आज का दिन। आज तुम अपने समय का क्या करते हो यही तुम्हारा आने वाला कल तय करेगा। ये शब्द अमन के दिल में उतर गए। उसे अपने पिता की बातें याद आने लगी। उसे याद आया कि उसने कितने घंटे बिना किसी काम के मोबाइल चलाते हुए गुजार दिए थे, कितने दिन दोस्तों के साथ घूमते हुए निकाल दिए थे, कितनी सुबह वह देर तक सोकर खो चुका था
और उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसके पिता उसे रोक नहीं रहे थे, बल्कि उसका भविष्य बचाने की कोशिश कर रहे थे। अमन घड़ी लेकर घर वापस आया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आज मुझे समझ आ गया कि आप मुझे घड़ी की कीमत नहीं, समय की कीमत समझाना चाहते हैं। रमेश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, जब इंसान को समय की कीमत समझ आ जाती है, तब उसकी ज़िंदगी बदलने लगती है। उस दिन के बाद अमन ने अपनी ज़िंदगी बदलने का फैसला किया। उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया, पिता के साथ हाथ बटाने लगा, अपने खाली समय में पढ़ाई करने लगा, मोबाइल पर बेकार समय बिताने के बजाय कुछ नया सीखने लगा। धीरे धीरे कुछ महीनों में अमन बिल्कुल बदल गया। जो लड़का पहले पूरा दिन यूं ही गुजार देता था, वह अब अपनी हर घंटे का हिसाब रखता है। कुछ साल बाद अमन ने मेहनत करके अपनी एक छोटी सी दुकान शुरू की। उसका काम बढ़ता गया और वह सफल होता चला गया। एक दिन अमन उसी बुजुर्ग व्यक्ति से मिलने बाजार गया। उसने उनके पैर छुए और कहा, बाबा, आपने उस दिन मुझे ज़िंदगी का सबसे बड़ी दौलत के बारे में बताया था। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया था। तुम्हारे अंदर बदलाव की ताकत पहले से मौजूद थी। मैंने बस तुम्हें समय की कीमत समझा दी। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ही समय होता है। हम कहते हैं, कल से पढ़ाई करेंगे, कल से मेहनत करूँगा, कल से अपना काम शुरू करूँगा, लेकिन वह कल कभी आता ही नहीं है और इसी इंतज़ार में हमारा आज चला जाता है। याद रखिए, समय किसी एक के लिए रुकता नहीं है। अमीर और गरीब, छोटा और बड़ा, हर इंसान को एक दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, कोई उन 24 घंटों का सही इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी बदल देता है और कोई उन्हें यूं ही बर्बाद कर देता है। इसीलिए आज से अपने समय की कदर कीजिए। हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, आज मैंने अपने समय का कितना सही इस्तेमाल किया है। क्योंकि दोस्तों, पैसा खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन समय खोकर कभी भी वापस नहीं पाया जा सकता। इसलिए समय को बर्बाद मत करिए, अपने हर पल को अपनी मंजिल के लिए इस्तेमाल कीजिए। शायद आपका आज का एक छोटा सा प्रयास ही आपके आने वाले कल की सबसे बड़ी सफलता बन जाए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मोनी टिप्स स्टोरी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए सब्र रखिए, मेहनत करिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।